बहुत बार सत्य खोज लिए जाते, खो जाते। बहुत बार हमें सत्य पकड़ में आ जाता है, फिर खो जाते। ज्योतिष उन बड़े से बड़े सत्यों में से एक है जो पूरा का पूरा ख्याल में आ चुका और खो गया। उसे फिर से ख्याल में लाने के लिए बड़ी कठिनाई। इसलिए मैं बहुत सी दिशाओं से आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि ज्योतिष में सीधी बात करनी का अर्थ होता है कि वो जो सड़क पर ज्योतिषी बैठा है, शायद मैं उसके संबंध में कुछ कह रहा हूं, जिसको आप 4 आने देके और अपना भविष्य फल निकलवा आते हैं, शायद उसके संबंध में या उसके समर्थन में कुछ कह रहा हूं। नहीं, ज्योतिष के नाम पर 100 में से 99 धोखाधड़ी। और वो जो 100 में आदमी है, 99 को छोड़ के उसे समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कभी इतना डॉगमेटिक नहीं हो सकता कि कह दे कि ऐसा होगा ही, क्योंकि वो जानता है कि ज्योतिष बहुत बड़ी घटना है, इतनी बड़ी घटना है कि आदमी बहुत झिझक के ही वहां पैर रख सकता है। जब मैं ज्योतिष के संबंध में कुछ कह रहा हूं तो मेरा प्रयोजन है कि मैं उस पूरे विज्ञान को आपको बहुत तरफ से उसके दर्शन करा दूं, उस महल के, तो फिर आप भीतर बहुत आश्वस्त होकर प्रवेश कर सकें। और मैं जब ज्योतिष की बात कर रहा हूं तो ज्योतिषी की बात नहीं कर रहा हूं। उतनी छोटी बात नहीं, पर आदमी की उत्सुकता उसी में है कि उसे पता चल जाए कि वो उसकी लड़की की शादी इस साल होगी कि नहीं होगी। इस संबंध में ये भी आपको कह दूं कि ज्योतिष के 3 हिस्से, एक जिसे हम कहें अनिवार्य, इसेंशियल, जिसमें रत्ती भर फर्क नहीं होता, वही सर्वाधिक कठिन है उसे जानना। फिर उसके बाहर की परिधि है नॉन इसेंशियल, जिसमें सब परिवर्तन हो सकते हैं, मगर हम उसी को जानने को उत्सुक होते हैं। और उन दोनों के बीच में एक परिधि है सेमी इसेंशियल, अर्ध अनिवार्य, जिसमें जानने से परिवर्तन हो सकते हैं, ना जानने से कभी परिवर्तन नहीं होंगे। 3 हिस्से करने, इसेंशियल जो बिल्कुल गहरा है, अनिवार्य जिसमें कोई अंतर नहीं हो सकता, उसे जानने के बाद उसके साथ सहयोग करने के सिवाय कोई उपाय नहीं। धर्मों ने इस अनिवार्य तत्व की खोज के लिए ही ज्योतिष की इजाद की, उस तरफ गए। उसके बाद दूसरा हिस्सा है सेमी इसेंशियल, अर्ध अनिवार्य। अगर जान लेंगे तो बदल सकते, अगर नहीं जानेंगे तो नहीं बदल पाएंगे। अज्ञान रहेगा तो जो होना है वही होगा, ज्ञान होगा तो अल्टरनेटिव्स हैं, विकल्प हैं, बदलाहट हो सकती। और तीसरा सबसे ऊपर का सरफेस, वो है नॉन एसेंशियल, उसमें कुछ भी जरूरी नहीं, सब संयोगिक। लेकिन हम जिस ज्योतिषी की बात समझते हैं वो नॉन एसेंशियल का ही मामला है। एक आदमी कहता है मेरी नौकरी लग जाएगी या नहीं लग जाएगी। चांतारों के प्रभाव से आपकी नौकरी के लगने न लगने का कोई भी गहरा संबंध नहीं। एक आदमी पूछता है मेरी शादी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। शादी के बिना भी समाज हो सकता है। एक आदमी पूछता है कि मैं गरीब रहूंगा कि अमीर रहूंगा। एक समाज कम्युनिस्ट हो सकता है, कोई गरीब और अमीर नहीं होगा। इन नॉन एसेंशियल हिस्से हैं जो हम पूछते हैं। एक आदमी पूछता है कि 80 साल में मैं सड़क पर से गुजर रहा था और एक संतरे के छिलके पे पैर पड़ के गिर पड़ा, तो मेरे चांद तारों का इसमें कोई हाथ है या नहीं। अब कोई चांद तारे से तय नहीं किया जा सकता कि फला फला नाम के संतरे से फला फला सड़क पर आपका पैर फिसले। इन निपट गंवारी।
लेकिन हमारी उत्सुकता इसमें है कि आज हम निकलेंगे सड़क पर से तो कोई छिलके पे पैर पड़ के खिसल तो नहीं जाएगा। ये नॉन इसेंशियल है। ये हजारों कारणों पर निर्भर है, लेकिन इसके होने की कोई अनिवार्यता नहीं। इसका बीइंग से, आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ये घटनाओं की सतह है। ज्योतिष से इसका कोई लेना देना नहीं है। और चूंकि ज्योतिषी इसी तरह की बातचीत में लगे रहते हैं, इसलिए ज्योतिष का भवन गिर गया। ज्योतिष के भवन के गिर जाने का कारण यह हुआ कि ये बातें बेवकूफी की। कोई भी बुद्धिमान आदमी इस बात को मानने को राजी नहीं हो सकता कि मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन लिखा था कि मरीन ड्राइव पर फला फला दिन में एक छिलके पे मेरा पैर पड़ जाएगा और मैं खिसल जाऊंगा। न तो मेरे खिसलने का चांद तारों से कोई प्रयोजन है, न उस छिलके का कोई प्रयोजन। इन बातों से संबंधित होने के कारण ज्योतिष बदनाम हुआ। और हम सबकी उत्सुकता यही है कि ऐसा पता चल जाए। इससे कोई संबंध नहीं। सेमी इसेंशियल कुछ बातें हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, सेमी इसेंशियल। अगर आप इसके बाबत पूरा जान लें तो इसमें फर्क हो सकता है, और न जाने तो फर्क नहीं होगा। चिकित्सा की हमारी जानकारी बढ़ जाएगी तो हम आदमी की उम्र को लंबा कर लेंगे, कर रहे। अगर हमारी एटम बम की खोजबीन और बढ़ती चलेगी तो हम लाखों लोगों को एक साथ मार डालेंगे, मारा है। ये सेमी इसेंशियल, अर्ध अनिवार्य जगत है, जहां कुछ चीजें हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती। अगर जान लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि विकल्प चुने जा सकते हैं। इसके बाद इसेंशियल का, अनिवार्य का जगत है, वहां कोई बदलाहट नहीं होती। लेकिन हमारी उत्सुकता पहले तो नॉन इसेंशियल में रहती है, कभी शायद किसी की सेमी इसेंशियल तक जाती। वो जो इसेंशियल है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है, जिसमें कोई फर्क होता ही नहीं, उस केंद्र तक हमारी पकड़ नहीं जाती, ना हमारी इच्छा जाती। महावीर एक गांव के पास से गुजर रहे हैं, तो महावीर का एक शिष्य गौशालक उनके साथ है, जो बाद में उनका विरोधी हो गया। एक पौधे के पास से दोनों गुजरते हैं। गौशालक महावीर से कहता है कि सुनिए, ये पौधा लगा हुआ है, क्या सोचते हैं आप, ये फूल तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? इसमें फूल लगेंगे नहीं लगेंगे, ये पौधा बचेगा नहीं बचेगा, इसका भविष्य है या नहीं? महावीर आंख बंद करके उसी पौधे के पास खड़े हो जाते। गौशालक पूछता है कि कहिए, आंख बंद करने से क्या होगा, टालिए मत। उसे पता भी नहीं कि महावीर आंख बंद करके क्यों खड़े हो गए। वो इसेंशियल की खोज कर रहे हैं। इस पौधे के बीइंग में उतरना जरूरी, इस पौधे की आत्मा में उतरना जरूरी। बिना इसके नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। आंख खोलकर महावीर कहते हैं कि पौधा फूल तक पहुंचेगा। गौशालक उनके सामने ही पौधे को उखाड़ के फेंक देता है और खिलखिला के हंसता है, क्योंकि इससे ज्यादा और अतर्क प्रमाण क्या होगा। महावीर के लिए कुछ कहने की अब और जरूरत क्या है। उसने पौधे को उखाड़ के फेंक दिया, उसने कहा कि देख ले। वो हंसता है, महावीर मुस्कुराते हैं और दोनों अपने रास्ते चले आते। 7 दिन बाद वे वापस उसी रास्ते पर लौट रहे। जैसे ही महावीर और वे दोनों अपने आश्रम में पहुंचे जहां उन्हें ठहर जाना है, बड़ी भयंकर वर्षा हुई। सात दिन तक मूसलाधार पानी पड़ता रहा। 7 दिन तक निकल नहीं सके। फिर लौट रहे।
जब लौटते हैं तो ठीक उस जगह आके महावीर खड़े हो गए जहां वो 7 दिन पहले आंख बंद करके खड़े थे। देखा कि वो पौधा खड़ा है। जोर से वर्षा हुई, उसकी जड़ें वापस गीली जमीन को पकड़ गईं, वो पौधा खड़ा हो गया। महावीर फिर आंख बंद करके उसके पास खड़े हो गए। गौशालक बहुत परेशान हुआ, इस पौधे को फेंक गए थे। महावीर ने आंख खोली। गौशालक ने पूछा कि हैरानी, आश्चर्य, इस पौधे को हम उखाड़ के फेंक गए थे। फिर खड़ा हो गया। महावीर ने कहा, ये फूल तक पहुंचेगा। और इसीलिए मैं आंख बंद करके खड़े होकर इसे देखा। इसकी आंतरिक पोटेंशियलिटी, इसकी आंतरिक संभावना क्या है, इसके भीतर की स्थिति क्या है। तुम इसे बाहर से फेंक दोगे उठा के, तो भी ये अपने पैर जमा के खड़ा हो सकेगा। ये कहीं आत्मघाती तो नहीं है, सुसाइडल इंस्टिंक्ट तो नहीं है इस पौधे में, कहीं ये मरने को उत्सुक तो नहीं है, अन्यथा तुम्हारा सहारा लेके मर जाएगा। ये जीने को तत्पर है। अगर ये जीने को तत्पर है तो मैं जानता था कि तुम इसे उखाड़ कर फेंक दोगे। गौशालक ने कहा, आप क्या कहते? महावीर ने कहा कि जब मैं इस पौधे को देख रहा था तब तुम भी पास खड़े थे और तुम भी दिखाई पड़ रहे थे, और मैं जानता था कि तुम इसे उखाड़ कर फेंकोगे। इसलिए ठीक से जान लेना जरूरी है कि पौधे की खड़े रहने की आंतरिक क्षमता कितनी है, इसके पास आत्मबल कितना है। ये कहीं मरने को तो उत्सुक नहीं है कि कोई भी बहाना लेके और मर जाए, तो तुम्हारा बहाना लेके भी मर सकता है, और अन्यथा तुम्हारा उखाड़ कर फेंका गया पौधा पुनः जड़ें पकड़ सकता है। गौशालक की दोबारा उस पौधे को उखाड़ के फेंकने की हिम्मत न पड़ी, डरा। पिछली बार गौशालक हंसता हुआ गया था, इस बार महावीर हंसते हुए आगे बढ़े। गौशालक रास्ते में पूछने लगा, आप हंसते क्यों? महावीर ने कहा कि मैं सोचता था कि देखें तुम्हारी सामर्थ्य कितनी, अब तुम दोबारा इसे उखाड़ कर फेंकते हो या नहीं। गौशालक ने पूछा कि आपको तो पता चल जाना चाहिए कि मैं उखाड़ कर फेंकूंगा या नहीं। तो महावीर ने कहा, वो गैर अनिवार्य है, तुम उखाड़ के फेंक भी सकते हो, नहीं भी फेंक सकते हो। अनिवार्य ये था कि पौधा अभी जीना चाहता था, उसके पूरे प्राण जीना चाहते थे, वो अनिवार्य था, वो इसेंशियल था। ये तो गैर अनिवार्य, तुम फेंक भी सकते हो, नहीं भी फेंक सकते, तुम पर निर्भर है। लेकिन तुम पौधे से कमजोर सिद्ध हुए, हार गए हो। महावीर से गौशालक के नाराज हो जाने के कुछ कारणों में एक कारण ये पौधा भी था, महावीर को छोड़कर चले जाने। ज्योतिष का, जिस ज्योतिष की मैं बात कर रहा हूं, उसका संबंध अनिवार्य से, इसेंशियल से, फाउंडेशनल से। आपकी उत्सुकता ज्यादा से ज्यादा सेमी इसेंशियल तक जाती है। पता लगाना चाहते हैं कितने दिन जीऊंगा, मर तो नहीं जाऊंगा, जीकर क्या करूंगा, जी ही लूंगा तो क्या करूंगा, इस तक आपकी उत्सुकता नहीं पहुंचती। मरूंगा तो मरते में क्या करूंगा, इस तक आपकी उत्सुकता नहीं पहुंचती। घटनाओं तक पहुंचती, आत्माओं तक नहीं पहुंचती। जब मैं जी रहा हूं तो ये तो घटना है, सिर्फ जीकर मैं क्या कर रहा हूं, जीकर मैं क्या हूं, वो मेरी आत्मा है। जब मैं मरूंगा वो तो घटना होगी, लेकिन मरते क्षण में मैं क्या होऊंगा, क्या करूंगा, वो मेरी आत्मा होगी। हम सब मरेंगे, मरने के मामले में सबकी घटना एक सी घटेगी, लेकिन मरने के संबंध में, मरने के क्षण में हमारी स्थिति सबकी भिन्न होगी। कोई मुस्कुराते हुए मर सकता है,
मुल्ला नसरुद्दीन से कोई पूछ रहा है, जब वो मरने के करीब है, उससे कोई पूछ रहा है कि आपका क्या ख्याल है मुल्ला, लोग जब पैदा होते हैं तो कहां से आते हैं, जब मरते हैं तो कहां जाते हैं? मुल्ला ने कहा, जहां तक अनुभव की बात है, मैंने लोगों को पैदा होते वक्त भी रोते ही पैदा होते देखा है और मरते वक्त भी रोते ही जाते देखा है। अच्छी जगह से ना आते हैं ना अच्छी जगह जाते हैं। इनको देख के जो अंदाज लगता है, ना अच्छी जगह से आते हैं ना अच्छी जगह जाते हैं। आते हैं तब भी रोते हुए मालूम पड़ते हैं, जाते हैं तब भी रोते हुए मालूम पड़ते हैं। लेकिन नसरुद्दीन जैसा आदमी हंसता हुआ मर सकता है। मौत तो घटना है, लेकिन हंसते हुए मरना आत्मा है। तो आप कभी ज्योतिष से पूछे कि मैं हंसते हुए मरूंगा कि रोते हुए? नहीं पूछा होगा। पूरी पृथ्वी पे एक आदमी नहीं पूछा ज्योतिष जाके कि मैं मरते वक्त हंसते हुए मरूंगा कि रोते हुए मरूंगा। ये पूछने जैसी बात है, लेकिन ये एसेंशियल एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई बात है। आप पूछते हैं कब मरूंगा, जैसे मरना अपने आप में मूल्यवान है बहुत। कब तक जीऊंगा, जैसे बस जी लेना काफी। किस लिए जीऊंगा, क्यों जीऊंगा, जीकर क्या करूंगा, जीकर क्या हो जाऊंगा, कोई पूछने नहीं जाता। इसलिए महल गिर गया, क्योंकि वो महल गिर जाएगा जिसके आधार नॉन एसेंशियल पर रखे हो। गैर जरूरी चीजों पर जिसकी हमने दीवारें खड़ी कर दी हो, वो कैसे टिकेगा? आधारशिलाएं चाहिए। मैं जिस ज्योतिष की बात कर रहा हूं, तो आप जिससे ज्योतिष समझते रहे हैं, उससे गहरी, उससे भिन्न, उससे आयाम और है। मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि कुछ आपके जीवन में अनिवार्य है, और वो अनिवार्य आपके जीवन में और जगत के जीवन में संयुक्त, लयबद्ध, अलग अलग नहीं। उसमें पूरा जगत भागीदार है, उसमें आप अकेले नहीं। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो बुद्ध ने दोनों हाथ जोड़कर पृथ्वी पर सिर टेक दिया। कथा है कि आकाश से देवता बुद्ध को नमस्कार करने आए थे कि वो परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। बुद्ध को पृथ्वी पर हाथ टेके सिर रखे देखकर वो चकित हुए। उन्होंने पूछा कि तुम और किसको नमस्कार कर रहे हो, क्योंकि हम तो तुम्हें नमस्कार करने स्वर्ग से आते हैं, और हम तो नहीं जानते कि बुद्ध भी किसी को नमस्कार करे, ऐसा कोई है। बुद्ध तो आखिरी बात है। बुद्ध ने आंखें खोली और बुद्ध ने कहा, जो भी घटित हुआ है उसमें मैं अकेला नहीं, सारा विश्व। तो इस सबको धन्यवाद देने के लिए सिर टेक दिया है। ये एसेंशियल एस्ट्रोलॉजी से बंधी हुई बात है। सारा जगत, इसलिए बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते थे कि जब भी तुम्हें कुछ भी भीतरी आनंद मिले, तत्क्षण अनुग्रहित हो जाना समस्त जगत के, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। अगर सूरज ना निकलता, अगर चांद ना निकलता, अगर एक रत्ती भर भी घटना और घटी होती तो तुम्हें ये नहीं होने वाला था जो हुआ है। माना कि तुम्हें हुआ है, लेकिन सबका हाथ है। सारा जगत उसमें इकट्ठा है। एक कॉस्मिक, जागतिक अंतर संबंध का नाम ज्योतिष है। तो बुद्ध ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे हुआ है। बुद्ध इतने कहते हैं कि जगत को मेरे मध्य हुआ है। ये जो घटना घटी है एनलाइटनमेंट की, ये जो प्रकाश का आविर्भाव हुआ है, ये जगत ने मेरे बहाने जाना है। मैं सिर्फ एक बहाना हूं, एक क्रॉस रोड जहां सारे जगत के रास्ते आके मिल गए। कभी आपने ख्याल किया कि चौराहा बड़ा भारी होता है, लेकिन चौराहा अपने में कुछ नहीं होता। वो जो चार रास्ते आके मिले होते हैं, उन चारों को हटा लें तो चौराहा विदा हो जाता है। हम सब क्रिस क्रॉस पॉइंट्स हैं, जहां जगत की अनंत शक्तियां आके एक बिंदु को काटती हैं, वहां व्यक्ति निर्मित हो जाता है, इंडिविजुअल बन जाता है।
वो जो सारभूत ज्योतिष है उसका अर्थ केवल इतना ही है कि हम अलग नहीं, एक, उस एक ब्रह्म के साथ, उस एक ब्रह्मांड के साथ, और प्रत्येक घटना भागीदार है। तो बुद्ध ने कहा है कि मुझसे पहले जो बुद्ध हुए उनको नमस्कार करता हूं, और मेरे बाद जो बुद्ध होंगे उनको नमस्कार करता हूं। किसी ने पूछा कि आप उनको नमस्कार करें जो आपके पहले हुए, समझ में आता है, क्योंकि हो सकता है उनसे कोई जाना अनजाना ऋण हो, क्योंकि जो आपके पहले जान चुके हैं उनके ज्ञान ने आपको साथ दिया हो, लेकिन जो अभी हुए ही नहीं उनसे आपको क्या लेना देना, उनसे आपको कौन सी सहायता मिली। तो बुद्ध ने कहा जो हुए हैं उनसे भी मुझे सहायता मिली है, जो अभी नहीं हुए हैं उनसे भी मुझे सहायता मिली है, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं वहां अतीत और भविष्य एक हो गए। वहां जो जा चुका वो उससे मिल रहा है जो अभी आने को है, वहां जो जा चुका उससे मिलन हो रहा है उसका जो अभी आने को है। वहां सूर्योदय और सूर्यास्त एक ही बिंदु पर खड़े, तो मैं उन्हें भी नमस्कार करता हूं जो होंगे, उनका भी मुझ पर ऋण, क्योंकि अगर वो भविष्य में ना हो तो मैं आज ना हो सकूंगा। इसको समझना थोड़ा कठिन पड़ेगा, ये एसेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात। कल जो हुआ है अगर उसमें से कुछ भी खिसक जाए तो मैं ना हो सकूंगा, क्योंकि मैं एक श्रृंखला में बंधा हूं। ये समझ में आता है। अगर मेरे पिता ना हो जगत में तो मैं ना हो सकूंगा, ये समझ में आता है, क्योंकि एक कड़ी अगर विदा हो जाएगी तो मैं नहीं हो सकूंगा। अगर मेरे पिता के पिता ना हो तो मैं ना हो सकूंगा, क्योंकि कड़ी विसर्जित हो जाएगी। लेकिन मेरा भविष्य अगर उसमें कोई कड़ी ना हो तो मैं ना हो सकूंगा, समझना बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या लेना देना, मैं तो हो ही गया हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर भविष्य में भी जो होने वाला है वो ना हो तो मैं ना हो सकूंगा, क्योंकि भविष्य और अतीत दोनों के बीच की मैं कड़ी हूं। कहीं भी कोई बदलाहट होगी तो मैं वैसे नहीं हो सकूंगा जैसा हूं। कल ने भी मुझे बनाया, आने वाला कल भी मुझे बनाता, यही ज्योतिष है। बीता कल ही नहीं, आने वाला कल भी, जा चुका नहीं, जो आ रहा है वो भी, जो सूरज पृथ्वी पर उगे वो नहीं, जो उगेंगे वो भी भागीदार हैं। वो भी आज के क्षण को निर्मित कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्तमान का क्षण है ये हो ही ना सकेगा अगर भविष्य का क्षण इसके आगे ना खड़ा हो। उसके सहारे ही ये हो पाता है। हम सबके हाथ भविष्य के कंधे पर रखे हुए, हम सबके पैर अतीत के कंधों पर पड़े हुए, हम सबके हाथ भविष्य के कंधों पर रखे हुए। नीचे तो हमें दिखाई पड़ता है कि अगर मेरे नीचे जो खड़ा है वो ना हो तो मैं गिर जाऊंगा, लेकिन भविष्य में मेरे जो फैले हाथ, वो जो कंधों को पकड़े हुए हैं, अगर वो भी ना हो तो भी मैं गिर जाऊंगा। जब कोई व्यक्ति अपने को इतनी आंतरिक एकता में अतीत और भविष्य के बीच जुड़ा हुआ पाता है, तब वो ज्योतिष को समझ पाता, तब ज्योतिष धर्म बन जाता है, तब ज्योतिष अध्यात्म हो जाता है। और नहीं तो वो जो नॉन एसेंशियल है, गैर जरूरी है, उससे जुड़ के ज्योतिष सड़क की मदारीगिरी हो जाता, उसका फिर कोई मूल्य नहीं रह जाता। श्रेष्ठतम विज्ञान भी जमीन पर पड़ के धूल की कीमत के हो जाते हैं। हम उनका क्या उपयोग करते हैं इस पर सारी बात निर्भर है। इसलिए मैं बहुत द्वारों से एक तरफ आपको धक्का दे रहा हूं कि आपको यह ख्याल में आ सके कि सब संयुक्त है। संयुक्तता, इस जगत का एक परिवार होना या एक ऑर्गेनिक बॉडी होना, एक शरीर की तरह होना,
मैं सांस लेता हूं तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। सूरज सांस लेता है तो पृथ्वी प्रभावित होती है, और दूर के महासूर्य हैं वो भी कुछ करते हैं तो पृथ्वी प्रभावित होती है, और पृथ्वी प्रभावित होती तो हम प्रभावित होते। सब चीज, छोटा सा रोआ तक महान सूर्यों के साथ जुड़ के कपता है, कंपित होता है। ये ख्याल में आ जाए तो हम सारभूत ज्योतिष में प्रवेश कर सकें और असारभूत ज्योतिष की जो व्यर्थताएं हैं उनसे भी बच सकें। क्षुद्रतम बातें हम ज्योतिष से जोड़ के बैठ गए, अति क्षुद्र, जिनका कहीं भी कोई मूल्य नहीं, और उनको जोड़ने की वजह से बड़ी कठिनाई होती है। जैसे हमने जोड़ रखा है कि एक आदमी गरीब पैदा होगा या एक आदमी अमीर पैदा होगा तो इसका संबंध ज्योतिष से होगा। नहीं, गैर जरूरी बात है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ज्योतिष से संबंध जुड़ा रहेगा, अगर आप जान लेते हैं तो आपके हाथ में आ जाएगा। एक बहुत मीठी कहानी आपको कहूं तो ख्याल में आए। जिंदगी ऐसा ही बैलेंस है, ऐसा ही संतुलन। मोहम्मद का एक शिष्य है अली, और अली मोहम्मद से पूछता है कि बड़ा विवाद है सदा से कि मनुष्य स्वतंत्र है अपने कृत्य में या परतंत्र, बंधा है कि मुक्त, मैं जो करना चाहता हूं वो कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। सदा से आदमी ने ये पूछा है, क्योंकि अगर हम कर ही नहीं सकते कुछ तो फिर किसी आदमी को कहना चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ईमानदार बनो, ना समझी। एक आदमी अगर चोर होने को ही बंधा है तो ये समझाते फिरना कि चोरी मत करो, ना समझी। या फिर ये हो सकता है कि एक आदमी के भाग में बंधा है कि वो यही समझाता रहे कि चोरी ना करो, जानते हुए कि चोर चोरी करेगा, बेईमान बेईमानी करेगा, असाधु असाधु होगा, हत्या करने वाला हत्या करेगा, लेकिन अपने भाग में ये बंधा है कि अपन लोगों को कहते फिरो कि चोरी मत करो। एब्सर्ड है। अगर सब सुनिश्चित है तो समस्त शिक्षाएं बेकार है। सब प्रोफेट और सब पैगंबर, सब तीर्थंकर व्यर्थ है। महावीर से भी लोग पूछते हैं, बुद्ध से भी लोग पूछते हैं कि अगर होना है वही होना है तो आप समझा क्यों रहे, किस लिए समझा रहे। मोहम्मद से भी अली पूछता है कि आप क्या कहते हैं। अगर महावीर से पूछा होता अली ने तो महावीर ने जटिल उत्तर दिया होता, अगर बुद्ध से पूछा होता तो बड़ी गहरी बात कही होती, लेकिन मोहम्मद ने वैसा उत्तर दिया जो अली की समझ में आ सकता था। कई बार मोहम्मद के उत्तर बहुत सीधे और साफ। अक्सर ऐसा होता है, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, ग्रामीण हैं, उनके उत्तर सीधे और साफ होते हैं, जैसे कबीर के या नानक के या मोहम्मद के या जीसस के। बुद्ध और महावीर के और कृष्ण के उत्तर जटिल है। वो संस्कृति का मक्खन है। जीसस की बात ऐसी जैसे किसी ने लठ सिर पे मार दिया हो। कबीर तो कहते ही हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, लठ लिए बाजार में खड़े, कोई आए हम उसका सिर खोल दें। मोहम्मद ने कोई बहुत मेटाफिजिकल बात नहीं की। मोहम्मद ने कहा अली एक पैर उठा के खड़ा हो जा। अली ने कहा कि हम पूछते हैं कि कर्म करने में आदमी स्वतंत्र है कि परतंत्र। मोहम्मद ने कहा तू पहले एक पैर उठा। अली बेचारा एक पैर बायां पैर उठा के खड़ा हो गया। मोहम्मद ने कहा अब तू दायां भी उठा ले। अली ने कहा आप क्या बातें करते। तो मोहम्मद ने कहा कि अगर तू चाहता पहले तो दायां भी उठा सकता था, अब नहीं उठा सकता। मोहम्मद ने कहा कि
एक पैर उठाने को आदमी सदा स्वतंत्र है, लेकिन एक पैर उठाती तत्काल दूसरा पैर बंध जाता। वो जो नॉन एसेंशियल हिस्सा है हमारी जिंदगी का, जो गैर जरूरी हिस्सा है, उसमें हम पूरी तरह पैर उठाने को स्वतंत्र हैं, लेकिन ध्यान रखना उसमें उठाए गए पैर भी एसेंशियल हिस्से में बंधन बन जाते। वो जो बहुत जरूरी है वहां भी फंसाव पैदा हो जाता है। गैर जरूरी बातों में पैर उठाते और जरूरी बातों में फंस जाते। मोहम्मद ने कहा कि तू उठा सकता था पहला पैर भी, दायां भी उठा सकता था, कोई मजबूरी न थी, लेकिन अब क्योंकि तू बायां उठा चुका इसलिए अब दायां उठाने में असमर्थता हो गई। आदमी की सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता सीमाओं के बाहर नहीं है। बहुत पुराना संघर्ष है आदमी के चिंतन का कि अगर आदमी पूरी तरह परतंत्र, जैसा ज्योतिषी साधारणता कहते हुए मालूम पड़ते हैं, साधारण ज्योतिषी कहते हुए मालूम पड़ते हैं सब सुनिश्चित है, जो विधि ने लिखा है वो होके रहेगा, तो फिर सारा धर्म व्यर्थ हो जाता। और या फिर जैसा कि तथाकथित तर्कवादी बुद्धिवादी कहते हैं कि सब स्वच्छंद है, कुछ बंधा हुआ नहीं, कुछ होने का निश्चित नहीं है, सब अनिश्चित है, तो जिंदगी एक क्यास और एक अराजकता और एक स्वच्छंदता हो जाती। फिर तो यह भी हो सकता है कि मैं चोरी करूं और मोक्ष पा जाऊं, हत्या करूं और परमात्मा मिल जाए, क्योंकि जब कुछ भी बंधा हुआ नहीं है और किसी भी कदम से कोई दूसरा कदम बंधता नहीं है, और जब कहीं भी कोई नियम और सीमा नहीं है। मुल्ला की फिर मुझे ख्याल आती, मुल्ला नसरुद्दीन एक मस्जिद के नीचे से गुजर रहा और एक आदमी मस्जिद से ऊपर से गिर पड़ा, नमाज या अजान पढ़ने चढ़ा था मीनार पर, ऊपर से गिर पड़ा, मुल्ला के कंधे पे गिरा, मुल्ला की कमर टूट गई। अस्पताल में मुल्ला भर्ती किए गए, उनके शिष्य उनको मिलने गए और शिष्यों ने कहा, मुल्ला इससे क्या मतलब निकलता है, हाउ डू यू इंटरप्रीट इट, इस घटना की व्याख्या क्या है, क्योंकि मुल्ला हर घटना से व्याख्या निकालता। मुल्ला ने कहा इससे साफ जाहिर होता है कि कर्म का और फल का कोई संबंध नहीं, कोई आदमी गिरता है किसी की कमर टूट जाती है, इसलिए अब तुम कभी सैद्धांतिक विवाद में मत पड़ना। ये बात सिद्ध होती कि गिरे कोई कमर किसी की टूट सकती, वो आदमी तो मजे में है, वो उसके ऊपर सवार हो गया था ऊपर से, हम मर गए। न हम अजान पढ़ने चढ़े, न हमने मीनार पे कोई चढ़ाव किया था, हम अपने घर लौट रहे थे, हमारा कोई संबंध ही ना था। इसलिए मुल्ला ने कहा आज से सब सिद्धांत की बातचीत बंद, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई कानून नहीं, अराजकता है। नाराज था, स्वाभाविक था, उसकी कमर टूट गई। दो विकल्प सीधे रहे। एक विकल्प तो यह है कि ज्योतिषी साधारणता, जैसे सड़क पर बैठने वाला ज्योतिषी कहता है, वो चाहे गरीब आदमी का ज्योतिषी हो और चाहे मोरारजी देसाई का ज्योतिषी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सड़क छापी है ज्योतिषी, जिससे कोई नॉन एसेंशियल पूछने जाता है कि इलेक्शन में जीतेंगे कि हार जाएंगे, जैसे कि आपके इलेक्शन से चांद तारों का कोई लेना देना। वो कहता है सब बंधा हुआ है, कुछ इंच भर यहां वहां नहीं हो सकता, वो भी गलत कहता है। और दूसरी तरफ तर्कवादी है, बुद्धिवादी है, वो कहता है किसी चीज का कोई संबंध नहीं, कुछ भी घट रहा है संयोगिक है, चांस, कोइंसिडेंस है, संयोग है, यहाँ कोई नियम नहीं है, सब अराजकता है। वो भी गलत कहता है, यहाँ नियम है, क्योंकि वो बुद्धिवादी कभी बुद्ध की तरह आनंद से भरा हुआ नहीं मिलता। वो बुद्धिवादी धर्म और ईश्वर को और आत्मा को तर्क से इंकार तो कर लेता है, लेकिन कभी महावीर की प्रसन्नता को उपलब्ध नहीं होता।
जरूर महावीर कुछ करते हैं जिससे उनकी प्रसन्नता फलित होती है, और बुद्ध कुछ करते हैं जिससे उनकी समाधि निकलती है, और कृष्ण कुछ करते हैं जिससे उनकी बांसुरी के स्वर अलग है। स्थिति तीसरी है, और तीसरी स्थिति यह है कि जो बिल्कुल सारभूत है, जो अंतरतम है, वो बिल्कुल सुनिश्चित है। जितना हम अपनी केंद्र की तरफ आते हैं उतना निश्चय के करीब आते हैं, जितना हम अपनी परिधि की तरफ, सर्कमफ्रेंस की तरफ जाते हैं, उतना संयोग के करीब जाते हैं। जितना हम बाहर की घटना की बात कर रहे हैं उतनी संयोगिक बात, जितनी हम भीतर की बात कर रहे हैं उतनी ही नियम और विज्ञान पर उतनी ही सुनिश्चित बात हो जाती। दोनों के बीच में भी जगह है जहां बहुत रूपांतर होते हैं, जहां जानने वाला आदमी विकल्प चुन लेता है, नहीं जानने वाला अंधेरे में वही चुन लेता है जो भाग्य, जो अंधेरा, जो संयोग उसको पकड़ा देता है। तीन बातें हुई। ऐसा क्षेत्र है जहां सब सुनिश्चित है, उसे जानना सारभूत ज्योतिष को जानना है। ऐसा क्षेत्र है जहां सब अनिश्चित है, उसे जानना व्यवहारिक जगत को जानना है। और ऐसा क्षेत्र है जो दोनों के बीच में है, उसे जानकर आदमी जो नहीं होना चाहिए उससे बच जाता है, जो होना चाहिए उसे कर लेता है। और अगर परिधि पर और परिधि और केंद्र के मध्य में आदमी इस भांति जिए कि केंद्र पर पहुंच पाए तो उसकी जीवन की यात्रा धार्मिक हो जाती। और अगर इस भांति जिए कि केंद्र पर कभी ना पहुंच पाए तो उसके जीवन की यात्रा अधार्मिक हो जाती। जैसे एक आदमी चोरी करने खड़ा है, चोरी करना कोई नियति नहीं है, चोरी करनी ही पड़ेगी ऐसा कोई सवाल नहीं है, स्वतंत्रता पूरी मौजूद है। हाँ, करने के बाद एक पैर उठ जाएगा, दूसरा पैर फंस जाएगा, करने के बाद ना करना मुश्किल हो जाए, करने के बाद बचना मुश्किल हो जाए, किए हुए का सारा प्रभाव व्यक्तित्व को ग्रसित कर लेगा। लेकिन जब तक नहीं किया है तब तक विकल्प मौजूद है। हाँ और ना के बीच में आदमी का चित्त डोल रहा है। अगर वो ना कर दे तो केंद्र की तरफ आ जाएगा, अगर वो हाँ कर दे तो परिधि पर चला जाएगा। वो जो मध्य में है चुनाव, वहां अगर वो गलत को चुन ले तो परिधि पर फेंक दिया जाता है, और अगर सही को चुन ले तो केंद्र की तरफ आ जाता है। तो उस ज्योतिष की तरफ जो हमारे जीवन का सारभूत है। कुछ बातें मैंने कही, आज मैंने एक बात आपसे कही और वो ये है कि सूर्य के हम फैले हुए हाथ, सूर्य से जन्मती है पृथ्वी, पृथ्वी से जन्मते हैं हम अलग नहीं हैं, हम जुड़े, हम सूर्य के ही दूर तक फैली हुई शाखाएं और पत्ते। सूर्य की जड़ों में जो होता है वो हमारे पत्तों के रोए रोए, रेसे रेसे तक फैल जाता है और कंपित कर जाता है। यदि ये ख्याल में हो तो हम जगत के बीच एक पारिवारिक बोध को उपलब्ध हो सकते हैं। तब हमें स्वयं की अस्मिता और अहंकार में जीने का कोई प्रयोजन नहीं। और ज्योतिष की सबसे बड़ी चोट अहंकार पर है। अगर ज्योतिष सही है तो अहंकार गलत है, ऐसा समझे। और अगर ज्योतिष गलत है तो फिर अहंकार के अतिरिक्त कुछ सही होने को नहीं बचता। अगर ज्योतिष सही है तो जगत सही है और मैं गलत हूं, अकेले की तरह। जगत का एक टुकड़ा ही, एक हिस्सा है, और कितना नाचीज टुकड़ा, जिसकी कोई गणना भी नहीं हो सकती। अगर ज्योतिष सही है तो मैं नहीं, शक्तियों का एक प्रवाह है, उसी में एक छोटी लहर में हूं, किसी बड़ी लहर पर सवार। कभी कभी भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं भी हूं,
वो बड़ी लहर ख्याल नहीं रह जाता, और बड़ी लहर भी किसी सागर पे सवार है उसका तो बिल्कुल ख्याल नहीं रह जाता। नीचे से सागर हाथ अलग कर लेता है, बड़ी लहर बिखरने लगती है, बड़ी लहर बिखरती है, मैं खो जाता हूं। अकारण दुख ले लेता हूं कि मिट रहा हूं, क्योंकि अकारण मैंने सुख लिया था कि हूं। अगर उसी वक्त देख लेता कि मैं नहीं हूं, बड़ी लहर है, बड़ा सागर है, सागर की मर्जी उठता हूं, सागर की मर्जी खो जाता हूं। अगर ऐसी भावदशा बन जाती कि अनंत की मर्जी का मैं एक हिस्सा हूं, तो कोई दुख न था। हाँ, वो तथाकथित सुख भी फिर नहीं हो सकता जो हम लेते रहते हैं। मैंने जीता, मैंने कमाया, वो सुख भी नहीं रह जाएगा। वो दुख भी नहीं रह जाएगा कि मैं मिटा, मैं बर्बाद हुआ, मैं टूट गया, मैं नष्ट हो गया, हार गया, पराजित हुआ, वो दुख भी नहीं रह जाएगा। और जब ये दोनों सुख और दुख नहीं रह जाते हैं, तब हम उस सारभूत जगत में प्रवेश करते हैं जहां आनंद है। ज्योतिष आनंद का द्वार बन जाता है। अगर हम ऐसा देखें कि वो हमारी अस्मिता को गलाता है, हमारे अहंकार को बिखेरता, हमारी ईगो को हटा देता। लेकिन जब हम बाजार में सड़क पर ज्योतिषी के पास जाते हैं तो अपने अहंकार की सुरक्षा के लिए पूछने की घाटा तो नहीं लगेगा। ये लॉटरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। ये धंधा हाथ में लेते हैं, सफलता निश्चित है। अहंकार के लिए हम पूछने जाते हैं। और मजा यह है कि ज्योतिष पूरा का पूरा अहंकार के विपरीत। ज्योतिष का अर्थ ही यह है कि आप नहीं हो, जगत है। आप नहीं हो, ब्रह्मांड, विराट शक्तियों का प्रभाव है, आप कुछ भी नहीं हो। इस ज्योतिष की तरफ ख्याल आए, और तभी आ सकता है जब हम इस विराट जगत के बीच अपने को एक हिस्से की तरह देखें। इसलिए मैंने कहा कि सूर्य से किस भांति सारा का सारा संयुक्त और जुड़ा हुआ है। अगर सूर्य से हमें पता चल जाए कि हम जुड़े हुए हैं, तो फिर हमको पता चलेगा कि सूर्य और महासूर्यों से जुड़ा हुआ है। कोई 4 अरब सूर्य हैं, और वैज्ञानिक कहते हैं कि इन सभी सूर्यों का जन्म किसी महासूर्य से हुआ है। अब तक हमें उसका कोई अंदाज नहीं, वो कहां होगा। जैसे पृथ्वी अपनी कील पर घूमती है और साथ ही सूरज का चक्कर लगाती है, ऐसे ही सूरज अपनी कील पर घूमता है और किसी बिंदु का चक्कर लगा रहा है। उस बिंदु का ठीक ठीक पता नहीं वो बिंदु क्या है जिसका सूरज चक्कर लगा रहा है। विराट चक्कर जारी। जिस बिंदु को सूरज चक्कर लगा रहा है, वो बिंदु और सूरज का पूरा सौर परिवार भी किसी और महाबिंदु के चक्कर में संलग्न है। मंदिरों में परिक्रमा बनी है, वो परिक्रमा इसका प्रतीक है कि इस जगत में सारी चीजें किसी की परिक्रमा कर रही हैं। प्रत्येक अपने में घूम रहा है और फिर किसी की परिक्रमा कर रहा है। फिर वे दोनों मिलकर किसी और बड़े की परिक्रमा कर रहे हैं। फिर वे तीनों मिलकर और किसी की परिक्रमा कर रहे हैं। वो जो अल्टीमेट है जिसकी सभी परिक्रमा कर रहे हैं, उसको ज्ञानियों ने ब्रह्म कहा है। उस अंतिम को जो किसी की परिक्रमा नहीं कर रहा, जो अपने में भी नहीं घूम रहा और किसी की परिक्रमा भी नहीं कर रहा। ध्यान रखें, जो अपने में घूमेगा वो किसी की परिक्रमा जरूर करेगा। जो अपने में भी नहीं घूमेगा वो फिर किसी की परिक्रमा नहीं करता। वो शून्य और शांत। वो धुरी, वो कील जिस पर सारा ब्रह्मांड घूम रहा है, जिससे सारा ब्रह्मांड फैलता है और सिकुड़ता है। हिंदुओं ने तो सोचा है कि जैसे कली फूल बनती है फिर बिखर जाती है, ऐसे ही पूरा जगत खिलता है, फैलता है, एक्सपेंड होता है, फिर प्रलय को उपलब्ध हो जाता है। जैसे दिन होता है और रात होती है,
ऐसे ही सारा जगत का दिन है और फिर सारे जगत की रात हो जाती। जैसे मैंने कहा कि 11 वर्ष की एक लय, 90 वर्ष की एक लय, ऐसा हिंदू विचार का ख्याल है कि अरबों खरबों वर्ष की भी एक लय। उस लय में जगत उठता है, जवान होता है, पृथ्वियां पैदा होती हैं, चांद तारे फैलते हैं, बस्तियां, लोग जन्मते हैं, करोड़ों करोड़ों प्राणी पैदा होते हैं, और कोई एक अकेली पृथ्वी पर हो जाते हैं, ऐसा नहीं। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि कम से कम 50,000 ग्रहों पर जीवन होना चाहिए, कम से कम। ये मिनिमम है, इतना तो होगा ही, इससे ज्यादा हो सकता है। इतने बड़े विराट जगत में अकेली पृथ्वी पर जीवन हो, ये संभव नहीं मालूम होता। 50,000 ग्रहों पर, 50,000 पृथ्वियों पर जीवन है, अनंत फैलाव है, फिर सब सिकुड़ जाता है। ये पृथ्वी सदा नहीं थी, सदा नहीं होगी। जैसे मैं सदा नहीं था, सदा नहीं होऊंगा, वैसे ये पृथ्वी सदा नहीं थी, सदा नहीं होगी। ये सूरज भी सदा नहीं था, सदा नहीं होगा। ये चांद तारे भी सदा नहीं थे, सदा नहीं होंगे। इनके होने और न होने का वर्तुल घूमता रहता है। उस विराट पहिए में हम भी कहीं एक पहिए की किसी धुरी पर न होने जैसे कहीं है। और अगर हम सोचते हो कि हम अलग हैं, तो हमारी स्थिति वैसी जैसे कोई आदमी ट्रेन में बैठा हो। मैंने सुना है कि एक आदमी एक हवाई जहाज में सवार हुआ और जल्दी पहुंच जाए इसलिए तेजी से हवाई जहाज के भीतर चलने लगा। जल्दी पहुंच जाने के ख्याल से स्वाभाविक तर्क है, अगर जल्दी चलिएगा तो जल्दी पहुंच जाइए। यात्रियों ने उसे पकड़ा और कहा कि आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं थोड़ा जल्दी में हूं। जमीन पर उसका जो तर्क था, वो पहली दफे हवाई जहाज में सवार हुआ था। जमीन पर वो जानता था कि जल्दी चलिए तो जल्दी पहुंच जाते हैं। हवाई जहाज पर भी वो जल्दी चल रहा था। इसका बिना ख्याल किए कि उसके चलना अब इर्रिलेवेंट, अब असंगत है। अब हवाई जहाज चल ही रहा है, वो चल के सिर्फ अपने को थका ले सकता है, जल्दी नहीं पहुंचेगा। ये हो सकता है कि पहुंचते पहुंचते इतना थक जाए कि उठ भी ना पाए। उसे विश्राम कर लेना चाहिए, उसे आंख बंद करके लेट जाना चाहिए। धार्मिक व्यक्ति में उसे कहता हूं जो इस जगत की विराट गति के भीतर विश्राम को उपलब्ध है, जो जानता है विराट चल रहा है, जल्दी नहीं।